आई होप, आशा करता हूँ कि आप सब घर पे सही होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख रहे होंगे। ठीक है, आज मैं रीजनिंग के टॉपिक रीजनिंग लेके आया हूँ और रीजनिंग का एक टॉपिक लेके आया हूँ, डायरेक्शंस। जो डायरेक्शंस होती है, डायरेक्शन का ज्ञान होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। रीजनिंग के टॉपिक में मेन इंपॉर्टेंट होता है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आज मैं वही टॉपिक लेके आया हूँ, डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन आपको समझाऊंगा, डायरेक्शन में कैसे क्या कहते हैं वो समझाऊंगा। ठीक है, टॉपिक है अपना डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है, जिसे दिशा ज्ञान परीक्षण कहते हैं। दिशा ज्ञान परीक्षण जो होते हैं ऐसे है, परीक्षण से बोलते हैं डायरेक्शन क्या बोलते हैं, सेंस टेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है, आज ये करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है रीजनिंग में इसके 2-3 क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। रीजनिंग हर एक पैटर्न में, हर एक को चाहे कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम ले लो, उसमें 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। एक पढ़ता जरूर है, एक तो इसका क्वेश्चन बनता है, हमेशा बनता है। ठीक है, इसलिए डायरेक्शन का ज्ञान हमें जरूरी है। ठीक है, रीजनिंग का ये टॉपिक जरूरी है रीजनिंग में। ठीक है, अब मैं आपको करवाता हूँ रीजनिंग में आगे। अब रीजनिंग में क्या है देखो, आपकी कोई भी जो बुक होगी ना, बुक में आप ऐसे 2 लाइन को लंबवत परिचय कर दो, 2 लाइन को लंबवत परिचय कर दो। वो ऊपर की साइड हमेशा उत्तर लेना। ठीक है, क्योंकि अपने पास क्या होती है, बुक होती है, पेज होता है, कॉपी का पेज होता है, तो उसमें ऐसे करना, ऊपर की साइड में उत्तर लेना, नीचे की साइड में दक्षिण लेना। ठीक है, और इस साइड में जो उत्तर के राइट साइड में पूर्व लेना। ठीक है, और इस साइड में पश्चिम लेना। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट। ठीक है, और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, अब देखो ये कौन सा होता है, इसके बीच में जो 90 डिग्री का होता है, इसके बीच में ये कौन सी दिशा होती है, उत्तर। ये दिशा होती है उत्तर। ये कौन सी दिशा होती है, उत्तर पूर्व। ये कौन सी होती है, पूर्व दक्षिण। ये कौन सी होती है, पूर्व दक्षिण। ठीक है, ये कौन सी होती है, ये होती है पश्चिम दक्षिण। और ये कौन सी होती है, पश्चिम उत्तर पश्चिम बोल लो, पश्चिम उत्तर बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो, अगर हमें जाना है बायां, अगर वो बोले कि बायां मुड़ता है, दायां मुड़ता है, इसके लिए हमें पहचानना बहुत जरूरी होता है। बायां मुड़ता है, दायां मुड़ता है, कैसे हम पहचानेंगे कि किस तरफ मुड़ना है, किस तरफ नहीं मुड़ना। उसके लिए हमेशा देखना, हमेशा अगर दाएं मुड़ोगे तो हमेशा क्लॉकवाइज चलोगे। क्लॉकवाइज कैसे, क्लॉकवाइज जैसे क्लॉक चलती है, क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे चलती है, तो ये दाएं मुड़ना है तो हमेशा क्लॉकवाइज चलोगे। अगर बाएं मुड़ना है तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये किसके लिए, बाएं के लिए, ये किसके लिए, दाएं के लिए, ये किसके, क्लॉकवाइज। ये कैसा चलना है, क्लॉकवाइज। ठीक है, देख लो क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज चलना है और ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और अब देख लो, अब इसके बाद में क्वेश्चन आते हैं। बस मेन चीज तो यही थी, यहाँ तक थी। जो चीज मेन थी वो आपको समझा दी मैंने, कि दिशाएं बता दी और कैसे कैसे दिशाएं होती है वो सब बता दी। अब मैं आगे चलता हूँ, इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना, मेन चीज थी वो समझा दी आपको। अब क्वेश्चंस पे करना है। ठीक है, बाकी जो कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं उसकी मैं बीच बीच में ट्रिक्स बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। एक क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, वो देख रहा हूँ। ठीक है, रजनी अपने घर पर उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलती है। मैं जैसे क्वेश्चन में हाथ में ले लेता हूँ। ठीक है, रजनी अपने घर में उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलती है। रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में चलती है। घर ये लिया, घर ये रहा,
उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है, ये 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है। चलने के बाद बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली जाती है, बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली जाती है। अब यहाँ से देखो, अब देखो ये तो थी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज, ठीक है, ये तो थी क्लॉकवाइज और ये थी एंटी क्लॉकवाइज। तो बाएं का कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो बाएं मुड़कर कितने चलती है, 6 किलोमीटर चलती है, 6 किलोमीटर, ठीक है। अंत में दाएं मुड़कर आगे चली जाती है, अंत में वो दाएं मुड़ जाती है, अंत में वो क्या हो जाती है। अब यहाँ से देखो क्लॉकवाइज, देखो ये क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, दाएं ऊपर की तरफ हो गया, ये दाएं ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। अंत में वो क्या चली जाती है, दाएं चली जाती है, ठीक है, अंत में दाएं चली जाती है, ठीक है। अब देखो, अब उसकी दिशा पूछा जाए, वो बताओ कि वह किस दिशा में चल रही है। और इसमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है कि वो कौन सी दिशा में चल रही है, उत्तर दिशा में चल रही है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं मैं, शॉर्ट ट्रिक, इसको सीधा याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊं। शॉर्ट ट्रिक, अगर हमें सिर्फ दिशा का पता लगाना है, सिर्फ अगर हमें दिशा का पता लगाना है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताऊं क्या। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, देखो शॉर्ट ट्रिक ये देखो, इसमें क्या है, आपको पता लग गया ना कि रिवर्स होगी। अब इसके लिए देखो, इसने क्या कहा था, इसने पहले देखो वो सिर्फ अपने को दिशा पूछा है ना, तो उसने पहले देखो उत्तर की तरफ गई, बाएं मुड़ी, बाएं पहले क्या मुड़ी, बाएं मुड़ी, फिर वो क्या मुड़ी, दाएं मुड़ी, ठीक है। बाएं मुड़ी प्लस दाएं मुड़ी, बस कितने मुड़ी, तो इसका मतलब क्या होगा, वो सेम डायरेक्शन में आ गई, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वो चली थी उसी डायरेक्शन में वो आ गई, मतलब सेम डायरेक्शन में। डायरेक्शन क्या होगी, सेम डायरेक्शन, क्या रहेगी, सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब मान लो मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, एक क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से बना लेता हूं, देखो, ठीक है। याद रखना बाएं दाएं या दाएं से बाएं, या फिर दाएं से बाएं भी जाएगी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर मान लिया जाए ये दाएं से बाएं हो, मान लिया जाए पहले दाएं चली जाए प्लस बाएं चली जाए, तो भी डायरेक्शन क्या आएगी, सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो पहले चली थी उसी डायरेक्शन में हम वापस पहुंच जाएंगे, मतलब उसी डायरेक्शन में वो वापस उसी डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। अब मान लेते हैं एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे ये देखो एक बार एक क्वेश्चन और बनाता हूं मैं, ठीक है। मान लिया कि एक लड़की है जो किस तरफ चल रही है, पूर्व दिशा में चल रही है, पूर्व दिशा में चल रही है, ठीक है। पूर्व दिशा में चलने के बाद में वो दाएं मुड़ी, ये दाएं हो गया, फिर उसके बाद में अगेन वो दाएं मुड़ी, अगेन दाएं मुड़ी। तो जिस डायरेक्शन में वो चली थी उसके एंटी डायरेक्शन में वो चल रही है। अब किस डायरेक्शन में चल रही है, पहले वो पूर्व में चली थी, उसके एंटी, अब क्या, अब वो किस डायरेक्शन में है, पश्चिम में है। मतलब कहने का अर्थ है, अगर दाएं दाएं आ गया, दाएं प्लस दाएं 2 बार मुड़ गई, दाएं दाएं 2 बार मुड़ती है और कंटिन्यू दाएं दाएं मुड़ती है, तो जिस दिशा में है ना उसके एंटी विपरीत दिशा में होगी, वो कैसी दिशा में, उसकी विपरीत दिशा में होगी, ठीक है। विपरीत दिशा मतलब जैसे ये चल रही थी पूर्व दिशा में, तो दाएं दाएं 2 बार मुड़ने के बाद वो उसके एंटी दिशा में चल रही होगी। एंटी दिशा कौन सी होगी, उसके पश्चिम में, मतलब वो पूर्व में चल रही थी तो अब वो कौन सी दिशा में चल रही होगी, पश्चिम दिशा में चल रही होगी। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। अगर बाएं बाएं आ जाए, अगर बाएं प्लस बाएं मतलब लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट आ जाए तो भी क्या होगा, तो भी क्या, ये भी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में, ठीक है। ये देखो सेम टाइम क्वेश्चन है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, इसमें आपको पता लगेगा कि हाँ, इसमें आपको वैसे करने में हार्ड लगेगा, लेकिन सीधा करोगे ना, शॉर्ट ट्रिक, सीधी शॉर्ट ट्रिक से वो पता लग जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें ये ट्रिक लगेगी, सेम ट्रिक लगेगी और उससे क्वेश्चन सिर्फ 1-10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाए, पढ़ने के जस्ट बाद। हमें सिर्फ पढ़ना ही क्या है, दाया बाया, डायरेक्शन पूछ रहे हैं सिर्फ, उसके लिए सिर्फ दाया बाया पढ़ना है बस। दाया बाया, दाया कितनी बार मुड़ी, बाया कितनी बार मुड़ी, बस को देखो। अब देखो जैसे राकेश अपने घर से कुछ दूरी, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जैसे राकेश अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद दाईं ओर, पहले बस इतना ध्यान रखो, दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर, बस वो ध्यान रखो। राकेश
अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद दाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करता है और पुनः बाईं ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा मुड़ता है, पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर क्या होता है बाईं ओर। और वो दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। तो दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो मतलब क्या है? दाईं बाईं मतलब सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो अभी है उसी डायरेक्शन में वो वाल वहां से स्टार्ट हुआ था, सेम डायरेक्शन में चला था। अब लास्ट में अंत में जो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में पहले वो स्टार्टिंग पॉइंट से चला होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप वैसे किसी और मेथड से निकालोगे ना तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन इस मेथड से आपको टाइम नहीं लगेगा। फिर इसी बात तक दाईं बाईं देखा कि सेम डायरेक्शन में है, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो अब वो पूछ रहे हैं कि बताओ राकेश ने किस दिशा में चलना प्लान किया था? सेम डायरेक्शन, किस दिशा में चलना? सेम डायरेक्शन, जो अंत के वाली डायरेक्शन है वही प्रारंभ वाली डायरेक्शन होगी। तो प्रारंभ वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम। कौन सी डायरेक्शन होगी? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ओके। अब देखिए और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, स्क्रीन पे आ जाएगा आपके क्वेश्चन, आप नोट कर लेना। नोट करने के बाद में आप उसको कॉपी में नोट कर लेना। कॉपी में नोट करने के बाद में आप उसको करके जरूर देखना, ट्राई भी करना। ठीक है, आप अपने मेथड, लॉन्ग मेथड से ट्राई करना, फिर मेरे शॉर्ट मेथड से ट्राई करना। आपको पता लगेगा कि कौन सा मेथड सही है और कौन सा मेथड सही नहीं है। ठीक है, ओके। अब ये हो गया, यहाँ से हो गया। अब देखो एक और मेथड बता रहा हूँ, देखो एक और मेथड बता रहा हूँ। देखो एक इसी टाइप का और क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर। तो इसने वो बोला कि सौरभ अपने घर से जो कि मुख उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा, मान लिया उत्तर पूर्व दिशा, जो क्या है उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, सौरभ अपने घर से जो मुख उत्तर पूर्व दिशा में उसका मुख है, सीधा निकल के कुछ दूरी तय करता है। अब वह बाईं ओर मुड़ता है। पहले एक चीज बाईं ओर मुड़ता है प्लस बाईं ओर मुड़ता है। दो बार देखो, बाईं ओर मुड़ गया, फिर अगेन वो करता है बाईं ओर मुड़ जाता है। मतलब बाईं ओर मुड़ गया, मतलब क्या होगा? उसके एंटी डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में वो है उसके एंटी। उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व देखो, ये देखो उत्तर पूर्व यहाँ होता है, उसकी एंटी मतलब यहाँ क्या हो गया? ये हो गया पश्चिम और ये हो गया दक्षिण। तो ये क्या होता गया? पश्चिम दक्षिण। तो इसमें क्वेश्चन देखो, पश्चिम दक्षिण 2 नंबर का जो राइट आंसर है। ठीक है, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम एक ही बात है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब बताता हूं, देखो और एक चीज अगर हमें कुछ को मुड़ने के लिए बोले, अब जैसे हमें अगर डिस्टेंस वगैरह दे दी जाए, मान लिया जाए उसके कि पूछ लिया जाए क्या है क्या नहीं है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, क्वेश्चन और भी आते हैं। जैसे क्वेश्चंस हैं, अगर दाएं बाएं मुड़ने के लिए बोले ना, अगर दाएं बाएं मुड़ने के लिए बोले तो हमेशा 90 डिग्री में मुड़ना। हमेशा अगर मान लिया जाए, मेरे को बोले, अगर मैं बोलूँ ये उत्तर दिशा में चल रहा है, ठीक है, और यहाँ से वो 9 मतलब उत्तर में, यहाँ से वो लेफ्ट में मुड़ गया, लेफ्ट में। ठीक है, तो लेफ्ट पे मुड़ना है तो हमें 90 डिग्री एंगल पे ही मुड़ना है, जब तक हमें कोई स्पेसिफिक एंगल ना दे। अगर वो कोई भी एंगल ना दे, मैं एंगल ना बताए कि अगर 45 डिग्री एंगल में हमें उत्तर दिशा मुड़ना है या 45 डिग्री में 45 डिग्री या 120 डिग्री में मुड़ना है, तो उसके लिए अलग चीज होती है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक एंगल हमें ना दिया जाए तो हमें हमेशा 90 डिग्री पे ही मुड़ना है। ठीक है, एक चीज तो ये। बाकी आपको वैसे शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे जरूरत पड़ेगी लेकिन जब आप वो क्वेश्चन करोगे, जब किलोमीटर वाले क्वेश्चन, जब हमें डिस्टेंस निकालनी होगी तब इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो ये तो क्या। अब मैं एक आधे क्वेश्चन और बताता हूँ। जैसे एक आधा क्वेश्चन और है, जैसे 9वां क्वेश्चन है, एक 9वां क्वेश्चन बनता है। 9वां क्वेश्चन देखो, 9वां नंबर क्वेश्चन देखो, आपको स्क्रीन पे आ जाएगा 9वां नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुंह किए हुए है। ठीक है, एक व्यक्ति हमें पश्चिम दिशा में मुंह किया। पश्चिम दिशा कौन सी? ये देखिए पश्चिम दिशा, ये पश्चिम दिशा। ठीक है, ये पश्चिम दिशा हो गई इस तरह में।
पश्चिम दिशा हो गई, ठीक है। पश्चिम दिशा में मुंह किए हुए और वह 90 डिग्री दाहिने मुड़ता है। अब यहाँ से 90 डिग्री दाहिने मुड़ता है, 90 डिग्री यहाँ से देखो, अब क्लॉकवाइज चलना है, जैसे क्लॉक चलती है 90 डिग्री दाहिने मुड़ गया, ये मुड़ गया 90 डिग्री दाहिने। अब वो क्या करता है, फिर 180 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है, और 180 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, बिल्कुल पूरा वापस हो जाता है, वापस पूरा का पूरा वापस हो जाता है, वापस 180 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, जैसे पूरा यहाँ वापस, यहाँ पे इसी पॉइंट पे वापस आएगा, मतलब पूरा ऐसे, जैसे मैं 90 पे खड़ा था, पूरा ऐसे 90, फिर ऐसे 90, पूरा पूरा घूमेगा, मतलब पूरा घूम जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक। अब देखो सीधा तरीके से तो ये मैंने बता दिया, ठीक है। उसकी दिशा कौन सी हो जाएगी, मंदिर में दिशा कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा, जैसे उत्तर दिशा में था तो अब मतलब इसके एंटी घूम जाएगा, पूरा घूम जाएगा इसी तरह, ठीक है। अब देखो इसकी शॉर्ट मेथड बताऊँ, शॉर्ट मेथड, इसका शॉर्ट मेथड बताता हूँ मैं, शॉर्ट मेथड। ये तो था लॉन्ग मेथड, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा, शॉर्ट मेथड बिल्कुल शॉर्ट मेथड है इसका, शॉर्ट मेथड ये है, देखो शॉर्ट मेथड क्या होता है, शॉर्ट मेथड देखो 90 डिग्री जितने कनेक्ट करो, 90 डिग्री कितने डिग्री में राइट में बोला, ठीक है, और 180 डिग्री लेफ्ट में बोला। अब जितना अब देखो ज्यादा किसमें है, राइट को घटा दो, ज्यादा देखो राइट को घटा दो तो भी क्या बचता है, लेफ्ट में भी बच रहा है 90 डिग्री का, 90 डिग्री भी लेफ्ट में बच रहा है ना, तो 90 डिग्री लेफ्ट में बच रहा है। जिस दिशा में चल रहा था ना, पश्चिम दिशा में चल रहा था, पश्चिम दिशा में मूव किया हुआ था। अब देखो ये मतलब 90 डिग्री अभी हमारे पास क्या बचा, लेफ्ट बचा ना, राइट को तो माइनस कराया, अभी भी 90 डिग्री ज्यादा कौन सा है, 90 डिग्री लेफ्ट का ज्यादा था ना, 90 डिग्री लेफ्ट का ज्यादा था, तो लेफ्ट में ही मुड़ेंगे हम, लेफ्ट में ही मुड़ेंगे, ठीक है। लेफ्ट ये पश्चिम दिशा में चल रहा था, लेफ्ट में मुड़ जाओ, यहाँ से लेफ्ट में क्या होगा, ये हो गया, और ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण। वो किस दिशा में चल रहा है या किस दिशा में मुख किए हुए, दक्षिण दिशा में, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इसी से रिलेटेड, वो जैसे क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, ठीक है, 13वां क्वेश्चन बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक वाले, सीधे शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा मैं, लॉन्ग मेथड से आप ट्राई कर लेना, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा आपको, शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा आपको मैं सिर्फ वो कैलकुलेट करूंगा बस, वो कितने डिग्री घूमा, ठीक है। अब देखो घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड, मतलब कितने, राइट साइड को कितना डिग्री घूमता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री राइट साइड घूमता है, राइट साइड, ये 45 राइट साइड हो गया। फिर पुनः वह घड़ी की सुई की दिशा में ही 180 डिग्री घूमता है, 180 डिग्री पुनः वो राइट साइड में घूमता है, ठीक है, राइट साइड में घूमता है। और फिर क्या है, विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री घूमता है, 270 डिग्री घूमता है, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट में, ठीक है। अब देखो राइट को प्लस ऐड कर लो, राइट कितना हो गया, 225 हो गया, और लेफ्ट कितना होगा, 270। अभी भी ज्यादा कौन सा है, लेफ्ट कितना ज्यादा है, लेफ्ट कितना ज्यादा है, 45 डिग्री, 45 डिग्री अभी भी लेफ्ट ज्यादा है ना, 45 डिग्री लेफ्ट ज्यादा है, तो 45 डिग्री जिस तरफ में वो था उस को रही अपने कार्यालय से पश्चिम दिशा में मुख किए हुए खड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसका मुख किस दिशा की तरफ होगा, ठीक है। अब देखो वो रहीम अपने कार्यालय के सामने पश्चिम दिशा में मुंह किए हुए खड़ा है, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा मतलब किस दिशा में, ये पश्चिम दिशा होगी, ठीक है। और पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है। अब देखो 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ना है, 45 डिग्री, अब वो किस दिशा में, ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण दिशा, कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा, इसका मुंह किस तरफ होगा, सॉरी
अब उसने देखो मैंने क्या गलती कर दी, उसने क्या, मैंने 90 डिग्री हो गया। उसने बोला क्या है, उसने बोला है सिर्फ 45 डिग्री एंगल मुड़ना है, 45 डिग्री एंगल रहा ना सिर्फ अपना, मैंने 90 डिग्री मुड़ गया, तब मेरे को कुछ नहीं चाहूंगी। अब यहाँ से सिर्फ 45 डिग्री एंगल मुड़ो, ठीक है। देखो अब यहाँ से सिर्फ 45 के एंगल पे ये, और ये दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। ये दिशा कौन सी होती है, दक्षिण, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं और क्वेश्चन करवा देता हूँ। कुछ और क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। दक्षिण पश्चिम हो गया। इस टाइप क्वेश्चन करके देखना, आपको पता लग जाएगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट में जरूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूंगा, ठीक है। कुछ भी अगर डाउट हो तो नेक्स्ट कमेंट करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर पाऊँ, ठीक है। अब देखो मान लो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, दोनों के मुंह एक दूसरे की तरफ है। और प्रातःकाल मतलब सुबह के टाइम सूरज कहाँ होता है, पूर्व की तरफ होता है। सूरज कहाँ होता है, पूर्व की तरफ होता है ना, सूरज किस तरफ होता है, पूर्व की तरफ होता है, ठीक है। अब एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हुए हैं, तो हमेशा जो बनेगी, इनकी जो परछाई बनेगी वो हमेशा इसके विपरीत बनेगी, मतलब पश्चिम में बनेगी, इसके विपरीत बनेगी। जैसे पूर्व में तो इसके परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम में बनेगी। अब उसका बोल दिया जाए, अब देखो अगर मान लिया जाए, अगर ये इस तरफ में, अगर ये इसका मुंह इस तरफ में, इसका मुंह इस तरफ में, तो इसका मुंह इस तरफ में, तो ये क्या कौन सा हो जाएगा। अब देखो इस तरफ में दक्षिण। अब इसका राइट और लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, राइट कौन सा हो जाएगा, राइट वैसे क्लॉकवाइज करके देख लो, या फिर वैसे भी करके देख लो। क्लॉकवाइज करके देखोगे तो क्लॉकवाइज ऐसे चल रही है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो अगर सूरज इस साइड हो, अगर सूरज इस साइड हो, मान लो सायकाल का समय, अगर मान लो कब सायकाल के समय, मतलब जब शाम होती है उस समय सूरज क्या होता है, पश्चिम दिशा में हो जाता है, पश्चिम दिशा में होता है, तो पश्चिम दिशा में होता है। तो हमारी जो परछाई बनेगी वो इस दिशा में, मतलब पूर्व की ओर बनेगी, ठीक है। अब वो हो सकता है, देखो या तो दो ही कंडीशन बनती है, या तो एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, या फिर वो एक मुंह करके खड़ा है और दूसरा इसके पीठ करके खड़ा है। तो इस टाइप के 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ आपको, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ, फिर आपको पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, ठीक है। अब आगे करते हैं। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ। अगर समझ में नया आए, अगर कुछ ना आए तो प्लीज कमेंट के जरिए कमेंट में मुझे बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूँ और अच्छे से मैं बता सकूँ आपको। अगर मेरे को थोड़ा धीरे बोलना है तो आप मेरे को वो भी बोल सकते हो, ताकि मैं आपको धीरे बोलूँ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। अब देखो, अब बात रही आगे, मैं बोल रहा था 9th क्वेश्चन में क्या है, एक सुबह मतलब पूर्व दिशा में, ध्यान रखना पूर्व दिशा में क्या बन गया, सुबह बोल रहे हैं पूर्व दिशा में। अब भाई ए और बी एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं, ए यहाँ पे एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़ा है, मतलब इसका मुंह इस तरफ में है, इसका मुंह इस तरफ में है, ठीक है। और उसके बाद में ए की परछाई बाईं ओर पड़ती है, ए की परछाई ए मैं मान लेता हूँ, ए यहाँ पे मान लेता हूँ, बी यहाँ पे मान लेता हूँ। अब ए की परछाई है वो बाईं ओर पड़ रही है। अब पहले देखो ए कहाँ पे होगा और बी कहाँ पे होगा, वो देखो। अब वो पूछ रहा है ए की परछाई बाईं ओर पड़ रही है, अब मैं यहाँ सीधा नहीं मान सकता। अब ए के लिए बायां कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा, देखो इस तरफ परछाई बनेगी, परछाई इस तरफ बनेगी और वो बोल रहा है बाईं ओर, तो ये ए ही होगा। क्यों,
क्यों होगा? क्योंकि इसका राइट, इसका जो लेफ्ट होगा वो इस साइड में, ये इसका लेफ्ट होगा, इसका राइट। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि बी का मुंह इस दिशा में, बी का मुंह हमारे पास के लिए क्या होगा? दक्षिण। ठीक है, वो देख लो दक्षिण की ओर, बी का मुंह दक्षिण। ठीक है, ये दक्षिण। अब अगर मान लिया जाए मैं बोल आगे आगे क्वेश्चन होते हैं ऐसे, आगे मैं अभी कोई को लेकर देखता हूँ कोई क्वेश्चन है कि इसमें आगे कोई क्वेश्चन है ऐसे कुछ इसमें सूरज की रिलेटेड हो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा, क्वेश्चन और भी लेके आऊंगा मैं, उसमें आपको अच्छे से अच्छे और क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, आप क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना, हो जाएंगे क्वेश्चन आपसे। अब देखो, अब एक क्वेश्चन है, जैसे वो क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, शंकर लाल 10 मीटर सीधा चलने के बाद दाईं ओर 20 मीटर चला। ठीक है, अब इसमें देखो सीधे हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, अब उसमें हमने दूरी डिस्टेंस पूछी है, इसमें हमने हमसे क्या पूछी है? डिस्टेंस पूछी है। ठीक है, डिस्टेंस के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, हम सीधा नहीं कर सकते। शंकर लाल, मान ले कोई भी पॉइंट ले लो, शंकर लाल मैं किसी भी दिशा में 10 मीटर चलता है, मान ले मैं पूर्व में 10 मीटर चल गया, 10 मीटर ये पूर्व में चल गया। ठीक है, 10 मीटर चलने के बाद दाईं ओर 20 मीटर चला। अब दाईं ओर देखो क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया ना, ये क्लॉकवाइज, हाँ ये क्लॉकवाइज हो गया, और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, क्लॉकवाइज हो गया तो 20 मीटर, 20 मीटर, ये 20 मीटर हो गया, 20 मीटर चला। उसके बाद वह क्रमशः 5, 25 और 15 मीटर चलने के बाद, मीटर चलने के पहले प्रत्येक बार बाईं ओर मुड़ गया। 5, 25 और 15 मीटर चलने के पहले प्रत्येक बार वो बाईं ओर मुड़ा। अब यहाँ से बाईं ओर मुड़ा है, देखो पहले 5 चला है, पहले बाईं ओर मुड़ने के लिए 5 पे यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा, और पहले तो यहाँ से यहाँ पे देखो बाईं ओर कौन सा? ये क्लॉक, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो 5 ये चल गया 5। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में वो चला 25, अब यहाँ से 25 चला, यहाँ से वो 25 चला, ये बाईं ओर चला ना, बाईं ओर तो ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो 25 यहाँ 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर यहाँ चला, और फिर अगेन वो अंदर चला, कहाँ पे? बाईं। ये इतना चीज, इतनी चीज। ठीक है, यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ मेरे को, यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी? 20 मीटर। तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ तक के पॉइंट के लिए? ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ तक के पॉइंट के लिए? 20 मीटर हो जाएगी, और ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। ठीक है, ये देखो ये टोटल कितनी है? 15 मीटर। ये कितनी है टोटल? 15 मीटर है ना, ये 10 मीटर है, ये प्लस ये कितनी है यहाँ पे? 10 मीटर प्लस 15 मीटर है ना, 15 मीटर। मैं जब थोड़ा सा ज़्यादा आगे है, ज़्यादा आगे है, 15 मीटर लगभग इक्वल जाएगा। ठीक है, लगभग यहाँ पे इक्वल पॉइंट 5 मीटर, ये 10 मीटर। ठीक है, अब देखो ये कितनी है, ये कितनी है? 5 मीटर, टोटल कितनी हो जाएगी? अब इस और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस इक्वल है मीटर, तो इसका आंसर कितना है? 5। सेकंड नंबर, सेकंड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 5। ठीक है, अगेन से समझाओ, अगेन देखो
कि सर्कल आर 10 मीटर सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। मैंने 10 मीटर इसको पूर्व की तरफ चला दिया, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चला, 20 मीटर यहाँ चल गया, फिर वो अगेन बाईं ओर मुड़ता है। जब भी मुड़ता है बाईं ओर ही मुड़ता है। 5 मीटर बाईं मुड़ा, फिर 25 मीटर बाईं मुड़ा, फिर 15 मीटर दाईं मुड़ा। तो इस तरह से इस तरह करोगे, पहले 10 मीटर ये करोगे ना, आपको अपने आप समझ में, अभी मैंने समझाया ना वैसे ही करना है सेम। जैसे आप करोगे ना अपने आप को समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो नेक्स्ट वीडियो मेरे को जरूर बताना, मैं आपको दोबारा से करवाऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आऊंगा। आज के लिए इतना काफी होगा, ठीक है। आप आज के लिए इतना करो, उसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बस बढ़िया क्वेश्चन लाऊंगा, जिससे जो आगे अपने एग्जाम में आ रखे हैं वो क्वेश्चन आपको लेके आऊंगा, जो डिफरेंट होंगे कुछ, वो भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करते हैं, ठीक है। आज इसी के साथ मैं आज के लिए अलविदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।